हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स स्टडी जोन में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र। आज हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी ठीक किया जा सकता है। तो वह बीमारी कौन सी है? तो वह बीमारी हो जाएगी जरा दृष्टि दोष। अगर कहता हमको अवतल लेंस से तो ये हो जाता हमारा निकट दृष्टि दोष। अगर कहता हमको उत्तल लेंस से तो उत्तल लेंस से कहता तो ये हो जाता हमारा दूर दृष्टि दोष। यहाँ पर देखिए ट्रिक है कि 4 अक्षर का होगा तो 3 अक्षर का बीमारी ठीक करेगा, और 3 अक्षर का होगा तो 2 अक्षर का बीमारी ठीक करेगा। और यहाँ पर कह रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कह रहा है तो जरा दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन नीला रंग का होता है और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। ठीक है, अगर तरंगदैर्घ्य कहे तो लाल रंग और प्रकीर्णन कहे तो नीला रंग का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को रेटिना नियंत्रित करता है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आंख व्यवहार होता है, यानी आंख व्यवहार करता है किस दर्पण या किस लेंस की तरह? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। आंख में जो लेंस होता है वह उसका गुण होता है उत्तल लेंस की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो अभी हम पहले क्वेश्चन में ही देखे थे, निकट में है 3 अक्षर, तो 3 अक्षर है तो 4 अक्षर वाला लेंस से इसका दोष ठीक होगा। तो 4 अक्षर का होता है अवतल लेंस, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में लाल रंग का झुकाव अधिक होता है। एक ट्रिक था बेंजानी पिनाला, यानी नीचे में लाल आता है, ऊपर में बैगनी और लास्ट में लाल। तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और इसका झुकाव भी अधिक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं वह कहलाता है। तो वह स्पष्ट रूप कहलाएगा तो शुद्ध हो जाएगा, यानी शुद्ध वर्णपट कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वह भाग है दृष्टि पटल। वह भाग कौन सी है? वह भाग है दृष्टि पटल, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो जब निकट का वस्तु साफ नहीं देखेगा तो उसे दूर दृष्टि दोष हो जाता है। अगर दूर की वस्तु नहीं दिखती है तो उसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए, दूर दृष्टि दोष। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य आंख के लिए उसकी असमंजन क्षमता कितना होता है? तो सामान्य आंख के लिए उसकी असमंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए इसमें डायप्टर में पूछा है तो निकालना पड़ जाएगा। तो पी फार्मूला होता है P बराबर 100/F, का कि सेंटीमीटर में रहता है। तो देखिए यहाँ पर P के जगह P लिखेंगे, ऊपर में 100 और फोकस होता है 25 सेंटीमीटर, यहाँ 25 लिखेंगे, 25 से कट जाएगा 4 बार, यानी कि P का मान कितना आया? 4 डायप्टर। चलिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह होता है रेटिना। वह क्या होता है? रेटिना, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक एंगस्ट्रॉन
का मान क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉन का मान होता है, ये क्लास 9th का है, 10⁻⁻10 मीटर। अगर वही कहता फर्मी तो 10⁻⁻15 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10⁻10 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए तो सबसे पहले हमको प्रकाश को किसी ऐसी चीज़ से गुजारना पड़ेगा ताकि वह 7 रंग में विभक्त हो जाए। तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रिज्म से गुजारने के बाद वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। देखिए ये सिलियरी मांसपेशियां जो होते हैं, जो आंख में जो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस की तरह जो व्यवहार करते हैं लेंस, उस लेंस को भी यही पकड़ के रखे होते हैं। इसकी संख्या आंखों में लगभग 6 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो देखिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र में देखिए, नेत्र का जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और उत्तल लेंस के कौन सा गुण इसमें मिल रहा है? तो देखिए उत्तल लेंस का जो गुण होता है वह वास्तविक और उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो आँख के इस गुण को असमंजन क्षमता कहते हैं। वो अपने अनुसार कभी फोकस को बढ़ा लेता है और कभी छोटा कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विभिन्न दूरियों पर यहाँ गलती है, पर नहीं होगा, यहाँ विभिन्न दूरियों की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशिया का है कि लेंस को यही पकड़ के रखता है। या लेंस को सिक्योर देगा और लेंस को फैला भी सकता है। उसके अनुसार ये अपने आँख क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर कम हो जाएगी तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, अगर बढ़ जाएगी तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो वो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष में हमारा जो प्रतिबिंब होता है आंखों के रेटिना के पीछे बनने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार अपसारी लेंस से किया जाता है। अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। यानी यहाँ पर 3 अक्षर और यहाँ पर भी 3 अक्षर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं? तो देखिए यहाँ उत्तल कह रहा है, उत्तल में आया 3 तो उपचार करेगा 2 अंक वाला का। तो 2 अंक वाला आता है दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष। यानी लैंग्वेज चेंज कर दिया है लेकिन बात सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में होता है जरा दृष्टि दोष यानी ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।